हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोना बी माय फर्स्ट व्लॉग। और इसको हम हमारे इस प्यारे से इंसान के साथ शेयर करते हैं। पापा डेली डेली मॉर्निंग पे सुबह 5 o'clock के आसपास यहाँ पे आग जलाते हैं, तो फिर सारे लोग आके बैठते हैं और पापा के जाते ही सब चले जाते हैं। तो इस टाइम पर मैं अपने क्लास 8 के बच्चों के बुक के साथ यहाँ पे आके बैठती हूँ और फिर जो भी चीज़ें अरेंज करने के लिए बाकी होते हैं वो सब मैं अरेंज करती हूँ। फिर अभी तो आज कस्टमर नहीं है, तो मैंने सोचा कि लेट्स रिकॉर्ड अ लेक्चर। सो मैं सोच रही हूँ कि क्लास 8 वालों का एक चैप्टर है, how much food and what type of food. So today I'm gonna record a short lecture for this. I'll read line to line and then I'll translate in Hindi and explain it to you. So firstly, we are gonna read the first paragraph. It is believed that if a person regularly takes sufficient food, then the need of nutrients to his body is fulfilled. But this is not correct. अब जैसे ये लाइन जो है बोल रहा है कि अगर एक पर्सन सफिशिएंट खाना खा रहा है, मतलब जैसे मुझे भूख लग रहा है तो मैं पेट भरने के लिए कुछ भी एक चीज़ पेट भर के खा रही हूँ, तो सिर्फ पेट भरना ही मेरे सारे न्यूट्रिशन को फुलफ़िल नहीं करेगा। If you take only one type of food always, then all the nutrients are not available to the body. अगर आप हमेशा एक ही टाइप का चीज़ खाओगे तो उससे सारे न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक टाइप के फूड में एक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। जैसे अगर अब मैं डेली सिर्फ चावल दाल रोटी खाती हूँ, तो फिर जो चावल है, चावल में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल और जो चपाती होते हैं बोथ कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अदर्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, fat, all these are also necessary essentials of our body. So let's go ahead. Fatty products, where were we? Only if food has all the main ingredients like protein, fatty products along with vitamins and minerals, then only it is called a balanced diet. अब जैसे जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसमें सारे टाइप की चीज़ हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, तभी हम उसको न्यूट्रिएंट डाइट बोलेंगे। अभी एक कस्टमर आए थे तो वो विलेज की है, तो उनके सामने थोड़ा वीडियो बनाना सा अच्छा नहीं लगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और ये है हमारा उधारी रिकॉर्ड नोटबुक। इसमें जो भी उधारी लेके जाते हैं हम उनका नाम और प्राइस लिख करके, हाँ मैं दिखाती हूँ कि भाई कैसे लिखते हैं। जो मेरे लिए थोड़ा सा इजी कर दिया है उसने, ऐसे स्टार्टिंग पे उसने इंडेक्स पेजेस बना दिए, जिससे मुझे पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे किसका नाम है, किसका कितना नोटेड है। ठीक है, लेट्स गो हेड। वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट होता है एक ऐसा डाइट जिसमें सारी एसेंशियल चीज़ें हो, मिनरल हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैटी हो, तो ये हमारा तब बैलेंस डाइट कहलाएगा। देयरफॉर आवर फूड मस्ट बी अ मिक्स्ड वन विच हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। इसका मतलब है कि हमारा फूड ये सब चीज़ का मिक्सचर हो। Those foods which have nutrients, name carbohydrates, fat, protein, vitamins and mineral is in the required quantity in its are called balanced diet, balanced food sorry। तो जिस भी खाने में ये सारी चीज़ें होती हैं हम उस खाने को बैलेंस्ड फूड बोलते हैं। Let us see which food we have to eat from which we can get all these nutrients। अब बारी है कि कौन कौन से फूड्स हमें खाने चाहिए जिसमें हमें ये सारी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स in our food, 1 or 2 items are the main food items as rice, wheat and maize, बाजरा, ज्वार, मिलेट etc। तो जैसे अभी मैंने बताया था कि डेली मैं खाने पे इंटेक करती हूँ चावल दाल, सेम वैसे हमारा जो है रेगुलर मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा खाने जाने वाली फूड आइटम्स होती है वीट, मेज़, बाजरा, ज्वार, मिलेट्स। इन सम कंट्रीज़ पोटैटो, बनाना और स्वीट पोटैटोज़ आर द मेन फूड। कुछ कंट्रीज़ में पोटैटो, बनाना, स्वीट पोटैटोज़ ये जो है मेन फूड आइटम है। इन ऑल दीज फूड आइटम्स द मेन न्यूट्रिएंट इज़ कार्बोहाइड्रेट। अब अभी बताया था मैंने जैसे राइस और चपातीज़ होती है उनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये भी वही बोल रहे हैं कि जो ये मेज़, बाजरा है ये सब है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट यू हैव रेड अर्लियर दैट अ बैलेंस डाइट मस्ट हैव ऑल मैनी थिंग्स। मतलब अभी आपने पढ़ा था कि जो बैलेंस डाइट है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी।
सो इफ़ मैन इट्स स्टमक फुल ओनली राइस और वीट पोटैटो देन ही विल बिकम वीक। तो अगर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ चावल 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 खा रहा है पूरे दिन में, तो वो वीक हो जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और बाकी एसेंशियल चीज़ें नहीं। For the growth of our body and proper development of mind, it is necessary that our food must have proteins. अब हमारे बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, हमारे माइंड के ग्रोथ के लिए हमें सारी प्रोटीन्स का इंटेक करना चाहिए। To say so, protein are present usually in all food items, but it is present in abundance in the following items. वैसे तो प्रोटीन सारी चीज़ों पे होती है, पर नीचे जो गिवन वर्ड्स है, जो गिवन फूड्स हैं, उनमें वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस मतलब सारे टाइप्स के जो दाल्स होते हैं, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब फली, पीस, मिल्क, कर्ड, एग, फिश एंड मटन। सो इट इज़ नेसेसरी दैट आवर फूड मस्ट हैव एनी वन ऑफ दिस आइटम्स। जैसे बोलते हैं कि या तो तुम डेली रात में मिल्क पी लो, मिल्क में भी ऐसा प्लेन मिल्क पियो, ना कि उसमें शक्कर डाल के, ठीक है, और या तो एग खाओ। नेक्स्ट, बटर, घी एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑयल हैव फैट्स। बटर, घी और जितने टाइप्स के ऑयल होते हैं उसमें फ़ैट होते हैं, इसलिए बोलते हैं ज़्यादा ऑयली नहीं खाओ, पर थोड़ा बहुत इंटेक होना चाहिए, क्योंकि उसका भी नीड है हमारे बॉडी में। वी गेट एनर्जी फ्रॉम दिस, अदर देन दिस वी गेट एनर्जी फ्रॉम जैगरी, शुगर एंड हनी। और उन सब के अलावा हमें जैगरी, शुगर और हनी से भी एनर्जी मिलता है। जैगरी मतलब कि गुड़, गुड़ मेरे शॉप में भी है, गुड़, लड्डू गुड़, अरे सॉरी ये तो नारियल है, गुड़ भी है। ओके, लेट्स गो अहेड। नाउ यू विल रीड अबाउट one group of nutrients which keep us healthy and free from diseases. These are vitamins and minerals. Given below are made of some items which have sufficient amount of vitamins and minerals. All green leafy vegetables, spinach, mint, drumstick मतलब कि मुनगा, पपाया, gooseberries मतलब आंवला, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, गवावा, कैरोट, कुकुम्बर, पम्पकिन, टैमरिंड और बीटरूट। टैमरिंड मतलब कि इमली, खट्टी खट्टी इमली। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि जो विटामिन्स और मिनरल है वो ड्रम स्टिक, पपाया, गूसबेरीज, लेमन, गवावा, इन सब से मिलते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, हो सके तो अच्छे से माइंड पे रख लेना, क्योंकि ये काम आते हैं। जनरली आपका क्वेश्चंस आता है कि कौन सा सोर्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या होता है, क्या खाने से प्रोटीन मिलता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, नो 5 to 6 नहीं, उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे विटामिन बी है, B12, ऐसे वो डिवाइडेड होते हैं। तो ए, बी, सी, डी, तो मोस्टली हम ये 4 पढ़ने वाले हैं। विटामिन ए, दिस इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, एग, यॉक, लिवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, टमाटो एंड कैरेट। विटामिन ए जो है मिल्क, एग, यॉक, लिवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटो और कैरेट्स में प्रेजेंट होता है। इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन द बॉडी देन इट मे कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो रही है तो आपको उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन बी जो है मटन, मिल्क, कर्ड, बटर, एग एक्सेट्रा में प्रेजेंट होता है। विटामिन बी के डेफिशिएंसी से शॉर्टेज ऑफ ब्लड, जिसको एनीमिया बोलते हैं, मतलब कि आपके बॉडी में खून की कमी हो सकती है। और डीफॉर्म्ड वर्टिब्रल कॉलम या फिर बेरी मतलब वीकेंड नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा टाइप्स के डिसीजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन सी। देखो, अगर आपको ऐसे नहीं दिखना है तो फिर प्लीज़ सारे टाइप्स के विटामिन और प्रोटीन्स का इंटेक किया करो। विटामिन सी, दिस इज प्रेजेंट इन गूसबेरीज, ऑरेंज, लेमन एंड सच फ्रूट्स। ऐसे ही टाइप के और भी फ्रूट्स में विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं। विटामिन सी के डेफिशिएंसी से, मतलब विटामिन सी के कमी से आपको स्कर्वी हो सकता है, इसको रिकेट बोलते हैं। विटामिन डी, हाँ, तो अब हम इस पतले से सुखड़ू से बाइसेप्स वाले इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको है बीमारी रिकेट्स, जो कि विटामिन डी के कमी से हुआ है। विटामिन डी का सोर्स है मिल्क, बटर मिल्क एक्सेट्रा, मतलब कि पूरा दूध दही वाली चीज़ है, दूध, दही, छाछ, मतलब बटर मिल्क मतलब छाछ, ठीक है। विटामिन डी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बोलते हैं ना सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है, तो जो मॉर्निंग वाली धूप होती है बिल्कुल ऐसी, इससे मिलता है विटामिन डी। और विटामिन डी जो है बोन्स में प्रॉब्लम होता है, मतलब कि वीकेंड बोन,
कमज़ोर, जैसे हाथ पैर दर्द हो रहा है आप लोग का, हड्डियों में प्रॉब्लम हो, तो ये सब विटामिन डी की वजह से होता है। जनरली देखना, अगर कोई भी बोले कि हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर एक कैल्शियम की दवाई देते हैं, कैल्शियम की दवाई, विटामिन डी की दवाई, ठीक है। और इसको रिकेट बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका बोन कमज़ोर हो गया तो वो कर्व्ड हो जाता है, कर्व मतलब हल्का मुड़ा सा, ओके। और विटामिन ई और के, ये 8th के सिलेबस में उतना डिटेली नहीं दिया गया है, तो फिर वी विल ऑल्सो नॉट गो, क्योंकि ऐसी वास्ट सिलेबस है तो उसको ज़्यादा एलाबोरेट करने का क्या है मतलब। आवर बॉडी नीड्स मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। अब हम लोग पढ़ने वाले मिनरल्स के बारे में। तो हमारे बॉडी को बहुत टाइप्स के मिनरल्स की ज़रूरत होती है, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में अभी हमने पढ़ा कि विटामिन डी, मतलब जो बोन्स में प्रॉब्लम होता है उसमें कैल्शियम की भी टैबलेट दी जाती है। इन आवर कंट्री इन मैनी प्लेसेस फूड लैक आयोडीन। हमारे कंट्री में बहुत सारे खानों पे आयोडीन की कमी होती है, देयरफॉर आयोडीन इज़ एडेड टू द सॉल्ट, इसलिए आयोडीन को सॉल्ट में ऐड किया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन लेड टू द डिसीज़ कॉल्ड गॉइटर। देखो, आयोडीन की कमी से गॉइटर हो सकता है। गॉइटर मतलब कि स्वेलिंग इन थ्रोट, ऐसे गले में स्वेलिंग या फिर दर्द सा जो होता है वो गॉइटर कहलाता है। इफ़ सफिशिएंट आयरन इज़ नॉट देयर इन आवर फूड देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इज़ नॉट मेड। अगर आपके फूड में सफिशिएंट आयरन नहीं होगा तो फिर जितने मात्रा में आपके बॉडी को ब्लड का ज़रूरत है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। द डिसीज़ इज़ कॉल्ड एनीमिया। When anemia occurs, the diseased person's skin become pale and look white, टंग बिकम्स शाइनी एंड स्मूथ। अब जैसे कि हमने पढ़ा था एनीमिया, विटामिन ए की कमी से एनीमिया होता है। और वो विटामिन ए की कमी कब होती है, जब हमारे बॉडी में आयरन का इंटेक नहीं होता है। मतलब अगर हम आयरन नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी, जिसके वजह से हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब एक इंसान को एनीमिया होता है तो उसका स्किन डल सा हो जाता है, पेल, पेल मतलब कि डल, ठीक है। और फिर टंग जो है, मतलब हम सफ़ेद टाइप्स दिखने लगेंगे, टंग में शाइनी आ जाएगा, अजीब सा शाइनी और स्मूथ। द इनर पार्ट ऑफ आइज़, नेल एंड गम बिकम्स कलरलेस। द डिसीज्ड पर्सन बिकम वीक एंड गेट वेरी टायर्ड ऑन डूइंग लिटिल वर्क्स। तो जो पर्सन जिसको एनीमिया होगा वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और थोड़ा भी अगर मेहनत वाला वो काम करे तो फिर वो थक जाया करेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैगरी, टैमरिंड, बीटरूट, बाजरा, मटन, एग एंड फिश हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन इन दैम। तो जितने भी जैगरी, टैमरिंड, बीट रूट है, इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन होता है। इफ़ वी ईट दीज वी कैन बी सेफ फ्रॉम एनीमिया। अगर हम लोग, मतलब अगर हम सब ये सब खा रहे हैं तो हम एनीमिया से दूर रहेंगे, हमें एनीमिया नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे है हमारा वाटर, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी टाइम टू गो स्कूल। और ये देखो यहाँ पे दादा आ गए हैं और दादी एक छोटा सा प्यारा सा मेरा भाई लेके आया। सो चलो मैं आप लोग को उससे मिला देती हूँ। ये बहुत कंजट वाला काम है, मेरे को इसमें कम से कम 3 से 4 बार ही लग चुके हैं, पर क्या करोगे, सेफ्टी। ये देखो, वैसे तो ये है, ये देख इधर देख योगांश, देखना तेरा वीडियो ले रही हूँ। आए योगांश ब्रश कर रहे हैं कब से? तू ब्रश के नाम पे मंजन खा रहे है ना, तू मंजन खा रहे है ना योगांश, दिखा ई कर, सिर्फ मंजन खा रहे है ना तू। हाँ, मंजन खाने के लिए नहीं खाए, उसको लग जाएगा, नहीं खावा। ये है दुष्यंत। जानवी कहाँ जाता है? स्कूल। देखो जानवी जा रही। So bye bye, see you in my next short vlog. Thank you, keep on watching my videos, share and subscribe.